मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 7वीं के अध्याय 4, जिसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ एक चित्र दिखाया हुआ है जिसमें दो बच्चे खेल-कूद संबंधित एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी कि हम इस फोटो से आज पता लगा सकते हैं कि जो आज की विषय वस्तु है वो आपके बचपन से जुड़ी हुई है, बड़ी रुचिकर है और मैं आशा करता हूँ आप इसे ध्यान से समझेंगे और जो सब्जेक्ट आपका है इसकी जो विषय वस्तु मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप समझ पाएंगे। अब सबसे पहले मैं जो चैप्टर है उसकी भूमिका की बात करता हूँ कि भाई हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाह रहे हैं और क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आपको इस स्लाइड में प्रतीत हो रहा है, जन्म से ही हर व्यक्ति की अपने कार्य रूप व अन्य आधारों से अपनी विशिष्ट पहचान होती है, परंतु लिंग के आधार पर मानव समाज द्वारा व्यक्ति विशेष के कार्य करने, सामाजिक प्रतिभागिता व अन्य गतिविधियों में भी अंतर किया जाता है। यहीं से निकल कर आता है एक शब्द लिंग भेद। आज के अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार लिंग भेद के आधार पर लड़के लड़कियों और औरत पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष उनके कार्य करने की जो प्रणाली है बेसिक दिनचर्या में, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जो हमारे लोकल उदाहरण हैं साथ में हमारे अपने एनवायरनमेंट से बाहर के उदाहरणों की सहायता से हम देखेंगे कि किस विशेष सोसाइटी में किस प्रकार स्त्री व पुरुष की कार्यकारिणी जो है सामाजिक व्यवहार को देखा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की फ़ोटो दिखाई है जो आप ही में से एक है। इसने अपने हाथ में एक गुड़िया ली हुई है। जो ये डायग्राम है, बच्चों सोचा है आपने क्या प्रतीत करना, क्या अपने आप में क्या दर्शा रहा है? ये यहाँ दर्शा रहा है कि भाई जन्म से ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहीं से ही उसके खेलने कूदने कार्य करने की जो प्रक्रियाएं हैं वो सभी डिसाइड हो जाती हैं और ये बिल्कुल लड़के और लड़कियों के तरफ अगर आप देखते हो तो बिल्कुल भिन्न होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लड़की जो है गुड्डा गुड़िया से जो संबंधित खेल है उनको खेलना सोचती हैं, है ना। छोटे छोटे जो कंकर की गोटियाँ हैं उनसे वो अपना गेम खेलती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे सेपरेट गेम हैं जिन्हें सिर्फ लड़कियां खेलती हैं और बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिन खेलों में सिर्फ लड़के रुचि लेते हैं, है ना। इसी विषय से जुड़ी हुई, इसी फोटो से जुड़ी हुई मैंने एक जो है बात लिखी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको समझाना ज़रूरी है। ये यहाँ लिखा हुआ है, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। उसकी असीमता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है और कौन सा नहीं है। जैसा कि आपने आम दिनचर्या में सुना होगा कि लड़कियों से पेरेंट्स कहते हैं कि ये गतिविधियां तुम्हें शोभा नहीं देती, है ना। यानी कि उनके लिए एक सोशल जो है ना एनवायरनमेंट कुछ इस तरह क्रिएट किया हुआ है जिस पे बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, है ना। तो ये जो बाउंडेशंस हैं क्या लीगल हैं या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस फोटो में आप देख रहे हो एक लड़का और लड़की आपस में खेल रहे हैं। ऐसा सोसाइटी के अंदर आज के समय में तो देखने को मिल जाता है, परंतु अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिलती थी कि भाई जो है एक लड़का और लड़की जो समावेशी जो है कोई खेल खेल रहे हों। यानी कि उस समय जो है हम देखेंगे तो लड़कों के खेल लड़कियों से भिन्न होते थे और वो अपने अलग विशेष समुदाय के अंदर ही खेल कूद करते थे। अब इस चित्र में आप देखोगे कि एक तरफ हमने पुरुष समाज को रिप्रेजेंट किया, एक तरफ महिला समाज को यानी कि स्त्री समाज को। हम कहते हैं कि भाई हमारा जो सोशल जो है सोसाइटी है वो अब इक्वल है, यानी कि पुरुष और महिला को बराबर का दर्जा है। परंतु मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आज भी जो है पुरुष प्रधान समाज हमारे अपने लोकल सोसाइटी है जो
नॉर्थ इंडिया उसके अंदर है। और अभी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये बिल्कुल जो दोनों पलड़े यहाँ दिखाए हुए हैं स्त्री और पुरुषों के, ये इक्वल हों। देखो मैंने एक एक्टिविटी दिखाई है जो पुराने समय में आप आपको देखने को मिलती। यहाँ एक लड़कियों का झुंड है और वो अपने आप में विलीन है अपने खेल में। इनके साथ कोई भी लड़का आपको नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि पहले के जो गेम होते थे वो बिल्कुल आइसोलेटेड होते थे, बिल्कुल अलग। मतलब कि जहाँ लड़कियाँ एक तरफ खेल रही हैं तो वहाँ लड़के नहीं हैं, और जहाँ लड़के हैं वहाँ पर लड़कियाँ नहीं हैं। आप दूसरे चित्र में भी ऐसा ही देख रहे हो, ये जो पत्थर की गोटियों से लड़कियों का ग्रुप खेल रहा है ना। तो ये जो है एक अपने आप में इनके जो है प्लेइंग मेथड, मतलब कि बचपन, इनका लड़कियों का बचपन पुराने समय में कुछ इस तरह गुजरता था, है ना। अब आपके गतिविधि जो हैं उनसे आप अगर इन्हें टैली करोगे तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है, इसके अंदर अंतर है, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। अब इसी तरह पिछली सोसाइटी में आप देखते हो तो लड़कों का हुआ है, तो यहाँ भी क्या है कि आप देखो कि भाई लड़के दो ग्रुपों में मैंने आपको दिखाया है, दो फोटो आपको शो की हैं, दोनों में सिर्फ और सिर्फ लड़के दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये दो विभिन्न क्षेत्रों की हैं। एक आप पंजाब ज़िले से लगा सकते हो, इनके एक विशिष्ट कल्चर है, दूसरा आप अपने यहाँ से लोकल एरिया से लगा सकते हो। परंतु यहाँ पर एक सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है, वो यह है कि यहाँ पर दोनों तरफ लड़के ही गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, साथ में आपको कोई लड़की नहीं दिखाई दी। यानी कि बिल्कुल लड़कियों का कोई समावेश नहीं है, जहाँ लड़कियाँ खेल रही थी वहाँ लड़कों का समावेश नहीं है। तो ये पुराना बचपन हुआ करता था कि जहाँ पर जो यहाँ के खेल थे वो बिल्कुल लैंगिक आधार पर अलग अलग होते थे। अब 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, यह आपके अध्याय का बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। यहाँ पर हम जो है अपने देश से बाहर की बात करेंगे कि भाई पुराने समय में बाहर कैसी कंडीशंस थी, मतलब कि इन पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके। तो समोआ द्वीप जो है वो अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीप है। अब हम वहाँ की गतिविधियों की बात करेंगे, वहाँ पर बच्चे किस तरह बड़े होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ देखो आपने लिखा हुआ है 1920 के दशक में, अगर आप देखोगे तो समोआ द्वीप में बच्चों को 9 साल के बाद ही मतलब कि घरेलू कार्यों से बाहर कार्य करने की अनुमति दी जाती थी, और 9 साल तक वो सिर्फ अपने घर के अंदर ही छोटे मोटे कार्य करते थे, जैसे कि अपने छोटे बहन भाइयों की देख रेख करना या अन्य कार्य। और ये जो कार्य है ये भी क्या है, लड़कियों द्वारा किया जाता था, है ना। यहाँ पर भी जो है छोटे भाइयों की देख रेख करना, घर का छोटा मोटा काम करना, ये सब कौन करती थी, लड़कियाँ। परंतु 9 साल के बाद जो है लड़कों को घर से बाहर जाकर वयस्क समुदाय के साथ काम करने की परमिशन दे दी जाती थी। और यहाँ एक विशिष्ट बात यह है कि 9 साल के बाद वो बच्चा अपने आप में स्वावलंबी होता था, सेल्फ डिपेंड होता था, यानी कि वो अपना काम खुद करता था और अपने जो है अपना खर्चा, अपने घरेलू जिम्मेवारियों खुद देखता था। पेरेंट्स की जिम्मेवारी ओनली कब तक होती थी, 9 वर्ष तक। वहीं ये सभी कंडीशंस लड़कियों के ऊपर 14 ईयर्स तक लागू थी, यानी कि 14 साल के बाद ही लड़की को थोड़ी स्वतंत्रता मिलती थी कि वो भी अपने घर से बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। उससे पहले उसकी लाइफ घर के अंदर घरेलू कामों में ही होती थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो इसमें कि इसमें मैंने एक बच्चे को दिखाया हुआ है जो क्या है कक्षा 7वीं का विद्यार्थी है समोआ में और अपने स्कूल यूनिफॉर्म में। यानी कि इस चित्र से प्रतीत हो रहा है कि अब वहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम सुधरा है, सोशल इम्प्रूवमेंट हुआ है और अब उनकी सोसाइटी भी हमारे जैसी ही है। समोआ द्वीप में एक विचित्र बात है जो हमसे अलग है, वो ये है कि हमारे यहाँ पर रसोई से संबंधित कार्य क्या है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, परंतु वहाँ पर यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, और महिलाएं सिर्फ उनका कार्य में हाथ बटाती हैं। अब हम क्या है 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष समाज के बारे में पढ़ेंगे, पुरुष समाज का बड़ा होना देखेंगे और वो आज के समाज से किस तरह डिफरेंस है वो आपको इसमें पता चलेगा। अब आती है स्कूलों में
जाने वाले बच्चे 2 स्कूलों में जाते थे। लड़कियां का स्कूल अलग होता था और लड़कों का स्कूल अलग होता था। इन स्कूलों में विशेष अंतर यह होता था कि लड़कियों के स्कूल छोटे होते थे। उनके स्कूलों में क्या है, चारों तरफ कमरे और बीच में एक छोटा सा प्रांगण होता था, वहीं पर वो अपने जो खेल थे उनको खेलती थी। वहीं लड़कों की स्कूल को देखा जाए तो उनका स्कूल बड़ा होता था और साइड में एक अच्छा बड़ा जो है खेल का मैदान होता था जहां वो अपनी क्रीड़ाएं करते थे। एक इसी संदर्भ में एक एग्जाम्पल है, जब लड़कियां 1916 के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या होता था, लड़के बेफिक्र होकर अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते थे मस्ती करते हुए। परंतु उनके कंपैरिजन में अगर लड़कियों को देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा था। वो बिल्कुल गंभीर होती थी, गंभीर अवस्था में जाती थी, यानी घर से स्कूल और स्कूल से घर, बिल्कुल सीरियसनेस मोड के अंदर। तो ये सब चीज़ें क्यों थी कि वो वहाँ पर उस समय जो है हमारे सोशल बैरियर्स थे, सामाजिक अनुबंध लगे थे समाज द्वारा। तो आजकल वो रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम है, परंतु अब भी हमें ये देखने को मिलता है। अब देखो इस फोटो में क्या है, लड़कियां एक समूह में स्कूल जा रही हैं। ये क्यों है, क्योंकि पेरेंट द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाती है भाई, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, कि लड़कियां ग्रुप में ही घर से बाहर निकलें। तो ये उसी का एक उदाहरण है। अब जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं घर का जीवन। आज के समय में अगर घर के जीवन की बात करें तो हमने बताया था कि भाई समूह के अंदर जो है घरेलू काम कौन करता है, रसोई संबंधित वो महिलाएं करती हैं, है ना। पुराने टाइम में भी एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर था, परंतु आज भी कुछ क्षेत्रों में, जैसे हम अपने अगर घर के जीवन की बात करें तो आज भी क्या है, घरेलू कार्य कौन करता है, माँ करती है, और उसमें उनका छोटे मोटे कार्य में हाथ कौन बटाता है, लड़की जो होती हैं वो मदद करती हैं, चाहे वो बहन हो, बुआ हो या कोई और। वहीं घर से बाहर के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं और लड़के जो है उनका हाथ बटाते हैं, मदद करते हैं। ये जैसे घरेलू जो है कार्य की फ़ोटो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की है, इससे आपको प्रतीत हो रहा है किस तरह महिलाओं का पार्टिसिपेशन घरेलू कार्य में होता है। धन्यवाद। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं।